क्या आप जानते हो कि हरियाणा को भारत का लघु रूप क्यों कहा जाता है? या फिर हरियाणा में कौन सी झील को सबसे पवित्र माना जाता है या नदी को पवित्र माना जाता है? ऐसे ही सवाल जो है बार बार एचएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम उन्हीं एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो कि आज के जो हमारे 50 एमसीक्यू रहेंगे हरियाणा भूगोल से संबंधित, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आज की इस धांसू क्लास में जुड़ जाइए और ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए करते हैं पहले सवाल से शुरू। हमारा हरियाणा की राजधानी है वो कौन सी है? सभी को पता है भाई, हरियाणा की राजधानी है वो क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़ है। ये इजी सवाल है लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं गलत कर देते हैं इस प्रश्न को। तो हरियाणा की जो राजधानी रहेगी वो क्या रहेगी? चंडीगढ़। पंजाब की भी ये जो है चंडीगढ़ राजधानी है और फरीदाबाद है, यह है हमारा सबसे छोटा जिला है। कौन सा जिला है? सबसे छोटा जिला हमारा फरीदाबाद होता है। और रोहतक में जो है ये शिक्षा और राजनीति का केंद्र है। ये क्या है? ये शिक्षा और राजनीति का केंद्र है। कौन? रोहतक। और बात करें हम जो है पंचकुला के बारे में, तो पंचकुला है वो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है। पंचकुला क्या है? चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है पंचकुला। तो हम बात करें हरियाणा पंजाब की राजधानी एक है जो कि चंडीगढ़ है। कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो अगले सवाल पर आते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो आता है भिवानी आता है। लेकिन अभी करंट में जो है सिरसा जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी है। कौन सा है? भिवानी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सिरसा है ये पश्चिम में है लेकिन क्षेत्रफल में भिवानी से छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी है। एक बार इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात करें हिसार। हिसार बड़ा है लेकिन भिवानी से छोटा है। सिरसा की बात करें, ये कौन सी दिशा में है? ये मैंने हरियाणा जिले की वीडियो कराई हुई है। तो सिरसा जो हमारा वो पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो बड़ा पूछा था, ये छोटा पूछा है। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला आता है वो कौन सा है? फरीदाबाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पलवल छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, फरीदाबाद है वो सबसे छोटा है। पानीपत है, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। ये 3 युद्ध हैं पानीपत में हुए थे। और गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? गुरुग्राम को आईटी हब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुग्राम को आईटी हब बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हुआ है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ है। और 1 नवंबर 1960 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1960 को जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। किसका हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1960 को। और 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा का गठन हुआ था। 1 जनवरी 1907 को 70 को क्या हुआ था? 1 जनवरी 1970 को हरियाणा का गठन नहीं हुआ था। हरियाणा का गठन जो है 1966 में 4 साल पहले ये हो चुका था। और 15 अगस्त 1967 को ये हमारा जो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था लेकिन 1967 को नहीं हुआ था। तो हमारा जो है हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 66 के बच्चे अलग। क्या भाई? 66 के बच्चे, 66 के बच्चे, ये ट्रिक है। 66 के बच्चे अलग हुए थे। 66 के बच्चे अलग हुए थे किससे? किससे हुए थे? हरियाणा से। 66 के बच्चे अलग हुए थे हरियाणा से। अगले
हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो मोरनी हिल्स है। कौन सा है? मोरनी हिल है सबसे ऊंचा स्थान। यह जो है कहाँ पर है? ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी में है। कहाँ पर है ये? हिमालय की शिवालिक श्रेणी में आता है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी में मोरनी हिल्स आता है, जो कि ये कहाँ पर है? ये मोरनी हिल्स जो है पंचकुला में है। करनाल, करनाल जो है कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। कृषि अनुसंधान के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है? वो करनाल है। और पंचकुला, पंचकुला यहाँ मोरनी हिल्स है लेकिन खुद जो है ऊंचा नहीं है। पंचकुला जैसे कि मैंने बताया था आपको, मोरनी हिल्स है वो पंचकुला में है। और रोहतक जो है ये एक मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है रोहतक? रोहतक मैदानी क्षेत्र में आता है। अगला भाई, मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अभी बताया था मैंने आपको, मोरनी हिल्स है वो कहाँ पर स्थित है? वो पंचकुला में स्थित है मोरनी हिल्स। कहाँ पर है? मोरनी हिल्स। मोर उड़ते हैं ऊपर, मोरनी हिल्स सबसे ऊंची। मोर उड़ते हैं ऊपर, मोरनी हिल्स सबसे ऊंची। तो अम्बाड़ा जो है यह जो है सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अम्बाड़ा में छावनी है। अम्बाड़ा जो है छावनी के लिए प्रसिद्ध है। और पंचकुला है ये मोरनी हिल्स के लिए प्रसिद्ध है पंचकुला। और यमुनानगर है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए जो कौन है प्रसिद्ध है? यमुनानगर प्रसिद्ध है। और कुरुक्षेत्र जो है ये महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कुरुक्षेत्र। तो इसका उत्तर आ जाएगा पंचकुला। अब हरियाणा से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा से होकर बहने वाली प्रमुख नदी जो है ये है हमारी यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी है। हरियाणा की जान है। हरियाणा की जान किसको बोला जाता है? हरियाणा की जान किसको बोलते हैं? यमुना को बोलते हैं, ना कि तुम्हारी वाली जान है। हरियाणा की जान कौन है? यमुना है। यमुना नदी ये है हरियाणा की जान। और गंगा जो है यूपी और बिहार से बहती है। गंगा किस से बहती है? यूपी और बिहार से जो है गंगा बहती है। और सरस्वती जो है यह प्राचीन काल की नदी है। प्राचीन काल की नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। और चंबल है, चंबल नदी कौन सी है? यह जो है राजस्थान और एमपी से बहती है। कहाँ से? राजस्थान और एमपी से चंबल नदी बहती है। सरस्वती प्राचीन काल की नदी है। और यमुना हरियाणा की जान है। और गंगा जो है यूपी बिहार में बहती है। तो हरियाणा से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हमारी हरियाणा की जान कौन है? यमुना है। तो ट्रिक क्या रहेगी? हमारी हरियाणा की जान यमुना नदी। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? ये भाई इसके अंदर प्रवेश पूछा है। तो घग्गर नदी जो है वो किस जिले में प्रवेश करती है? ये जो है पंचकुला से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है। और ये कहाँ से आती है? ये जो है हिमाचल से आती है। कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश से ये नदी आती है। और ये पंचकुला में हरियाणा के अंदर जो है प्रवेश लेती है। हरियाणा में एंट्री लेती है हिमाचल से आकर घग्गर नदी पंचकुला में एंट्री लेती है और बहना है वो शुरू कर देती है। सिरसा जो नदी है यह नदी कहाँ से होकर बहती है? यह नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? यह भी हरियाणा, ये जो सिरसा है, सिरसा के अंदर बताते हैं। यह जो नदी है घग्गर नदी, यह पंचकुला से से तो चलती है, पर जो है सिरसा में ये प्रवेश नहीं करती। सिरसा में प्रवेश नहीं करती। फतेहाबाद में भी इसका कोई हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा। करनाल में भी इसका कोई हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा। करनाल से ये जो है करनाल के अंदर भी नहीं बहती है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है?
पंचकुला से प्रवेश करती है। किस जिले से? पंचकुला से, हिमाचल से लकड़कर पंचकुला। पंच घग्गर में घुस गए। क्या भाई? पंच जो हैं, सरपंच जो हैं, वो घग्गर में घुस गए। कहाँ घुस गए? घग्गर में। दूसरी ट्रिक है, तुमने मैं बता दूं तो गलत बात से ना, तो बता तो दूं मैं। ये बात पर समझ जाओ कि पंच जो हैं वो कित घुस गए। ठीक है, समझने आने इशारा ही काफी है। चलो भाई अगला। हरियाणा की कौन सी नदी वेदों की नदी कहलाती है? कौन सी नदी जो है हरियाणा की वेदों की नदी कहलाती है? वेदों की नदी पूछा जाए तो यमुना को नहीं बोलते, घग्गर को नहीं बोलते, सरस्वती को बोलते हैं। कौन सी नदी वेदों की नदी है? सरस्वती नदी जो है वो वेदों की नदी है। और यह जो है यमुना नदी, ये कौन सी है? ये हमारी हरियाणा की जान है। हरियाणा की जान कौन है? यमुना नदी है। और घग्गर मैंने अभी बताया था आपको घग्गर के बारे में, तो घग्गर से आप समझ जाना। सरस्वती जो नदी है, यह जो है कहाँ पर है? ये वेदों की नदी कहलाती है। और यह जो नदी है वो ऋग्वेद में वर्णित है। कहाँ पर है ये? ऋग्वेद में इसका वर्णन किया है। ऋग्वेद में इस नदी का वर्णन किया है, सरस्वती नदी का। और जो ये दृशदती नदी है, कौन सी नदी? दृशदती जो नदी है, दृशदती नदी, ये जो नदी है ये एक सहायक नदी है। ये जो है दृशदती नदी, ये एक सहायक नदी है। ये कोई वैसी नदी नहीं है। दृशदती नदी जो है ये सहायक नदी है। और हरियाणा का कौन सी नदी जो है वेदों की नदी कहलाती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अगला भाई, यमुना नदी और हरियाणा और किस राज्य की सीमा बनाती है? यमुना नदी हरियाणा के साथ साथ कौन से राज्य की सीमा बनाती है? तो भाई यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश किसकी सीमा बनाती है? यूपी की जो है सीमा बनाती है। हरियाणा और यूपी सीमा पर, हरियाणा और यूपी सीमा पर जो है ये यमुना नदी बहती है। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो है ये यमुना नगर के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्या? दिल्ली। तो सभी को पता होगी ये बात, लेकिन सीमा नहीं है। राजस्थान की सीमा जो है ये भी यमुना से नहीं लगती है। और पंजाब की जो सीमा है ये किस से लगती है? ये सतलुज और ब्यास नदी से लगती है। सतलुज और ब्यास नदी से पंजाब की जो है, पंजाब की जो सीमा है वो लगती है सतलुज व ब्यास नदी से। ब्यास नदी से, सतलुज और ब्यास नदी से पंजाब की सीमा लगती है। अगर आपका इंडिया जीके में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंजाब से अगर पूछा जाए तो सतलुज और ब्यास नदी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला धान की कटोरी कहलाता है? सबसे इम्पोर्टेंट और आसान जो है, इजी जो क्वेश्चन है वो यही है। हरियाणा के अंदर धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का जो कटोरा है वो करनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। यह चावल की नर्सरी भी किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। यहाँ जो है कृषि अनुसंधान केंद्र भी है। और साथ ही धान की सबसे ज़्यादा उपज जो है करनाल के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? करनाल के अंदर होती है। कुरुक्षेत्र जो है ये महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। और अम्बाड़ा और यमुनानगर का आपको पता ही है। आगे हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सबसे शुष्क क्षेत्र अगर पूछा जाए तो हरियाणा का कौन सा है? हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र पूछा जाता है तो वो कौन सा आएगा? महेंद्रगढ़। सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, वो सबसे शुष्क क्षेत्र में आता है। अगला, हरियाणा का कौन सा जिला जो है कपास की नगरी कहलाता है? हरियाणा का कौन सा जिला जो है कपास की नगरी कहलाता है? हरियाणा का जो कपास की नगरी कहलाता है वो हिसार है। हिसार में जो है सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। हिसार में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है।
इसीलिए हरियाणा के हिसार को जो है, हिसार को ही कपास की नगरी कहलाती है। और साथ ही जो है स्टील सिटी भी हिसार को क्या कहा जाता है, किसको, स्टील सिटी भी हिसार को ही बोल देते हैं, स्टील सिटी। यहाँ पर हिसार के अंदर जिंदल कंपनी जो है, जिंदल स्टील कंपनी जो है वो हिसार में देखने को मिलेगी आपको। अगला, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? हरियाणा में अगर सर्वाधिक वर्षा का पूछा जाए तो किस में होती है और कम किस में होती है? हरियाणा में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी में होती है। कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी में होती है सबसे कम वर्षा। ये है हमारी डायरेक्शन, ये है हमारी पूर्व, ये है हमारी पश्चिम, ये है हमारी दक्षिण और ये है हमारी उत्तर। तो इसमें जो है, इस हिस्से में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, इस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये जो हिस्से हैं वो कौन से हिस्से हैं? ये पंचकुला चंडीगढ़ वाले एरिया हैं। ये जो एरिया हैं ये वही एरिया हैं। तो यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा जो है वर्षा हमें देखने को मिलेगी उत्तर पूर्वी में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी में देखने को मिलेगी। और सबसे कम वर्षा का जिला कौन सा होगा? वो जो होता है वो सिरसा है। सबसे कम किसमें होती है? सिरसा साइड होती है। हरियाणा का कौन सा जिला दूध की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई दूध की नगरी से भी पूछा जाए तो ये भी करनाल से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है दूध की नगरी के लिए? करनाल से प्रसिद्ध है। किसके लिए? करनाल के दूध की नगरी के लिए करनाल जो है प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आ जाएगा करनाल। दूध की नगरी किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर होता है सबसे ज्यादा दूध। हरियाणा का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सभी को पता है हरियाणा का जो सबसे गर्म स्थान है वो हिसार है। और हिसार में ही सबसे ज़्यादा ठंड होती है और हिसार में ही सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हिसार। अगर ठंड का भी पूछा जाए तो वो भी हिसार आ जाता है। हरियाणा का सबसे गर्म स्थान कौन सा बोला जाएगा? हिसार बोला जाएगा। हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये हैं यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में क्या है? सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। और यार यमुनानगर में हमें क्या देखने को मिलेगा? कालेसर वन भी देखने को मिलेगा। कालेसर वन पार्क भी हमें जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये भी हमें यमुनानगर में देखने को मिलेगा। हरियाणा का कौन सा जिला इस्पात नगरी कहलाता है? इस्पात नगरी से अगर पूछा जाए हरियाणा का कौन सा जिला है जो इस्पात नगरी जिसको बोला जाता है, तो वो हिसार आ जाता है। इस्पात नगरी या स्टील सिटी। क्या भाई? स्टील सिटी जो है किसको बोला जाता है? हिसार को बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। अगला आता है, हरियाणा में ब्लू पोट्री किस जिले की पहचान है? हरियाणा में ब्लू पोट्री है वो किस जिले की पहचान है? ये जो है रोहतक की है। ब्लू पोट्री किस जिले की है? रोहतक की जो है, रोहतक जिले की पहचान है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री किसकी है? रोहतक की है। अगले, हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे जो लंबा है भाई वो NH44 आता है। सबसे लंबा कौन सा है? NH44 आता है सबसे लंबा नेशनल हाईवे। कौन सा भाई? नेशनल हाईवे सबसे लंबा NH44 आता है। बात करें हम हरियाणा किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? हरियाणा जो है वो उत्तर भारत में आता है। किस में आता है हरियाणा? उत्तर भारत क्षेत्र में हरियाणा जो है आता है। ये है अपना क्या है? ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हमारा जो हरियाणा है वो किस में आता है? वो उत्तर में आता है। कहाँ पर आता है? उत्तर में हमारा जो है हरियाणा आता है। किस में आता है? उत्तर में हमारा हरियाणा आता है। अगला आता है भाई, हरियाणा किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो ये मैंने आपको बता दिया था। उत्तर भारत में जो हरियाणा है वो आता है किसमें? उत्तर भारत में। अगला है, हरियाणा का कौन सा जिला चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये आ जाओ भाई, एक नया क्वेश्चन है ये। वो धान का कटोरा था और ये जो है चीनी का कटोरा। अगर चीनी का कटोरा अगर पूछा जाता है तो वो आ जाता है
फतेहाबाद। कौन सा आ जाता है चीनी का कटोरा? फतेहाबाद आ जाता है चीनी का कटोरा। और जो है करनाल जो है वो धान का कटोरा, चीनी का कटोरा फतेहाबाद। यमुनानगर जिले में कौन सा प्रसिद्ध बांध स्थित है? यमुनानगर में भी आपको पता है बाढ़ के बहुत ज्यादा जो है आ रहे थे, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही थी। तो हथिनी कुंड बांध का जो है क्या खोल दिया था, डैम जो है इसके कुछ गेट खोल दिए थे, जिससे इसका पानी जो है वो सारा कहाँ पर आ रहा है, वो दिल्ली में जा रहा है इसका पानी, हथिनी कुंड बांध का खोलने के बाद। तो अगर पूछा जाए यमुनानगर जिले में कौन सा बांध है, तो क्या बताओगे आप? हथिनी कुंड बांध। और अगर पूछा जाए हथिनी कुंड बांध कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। अगला भाई, हरियाणा में बंगाल आंधी किस ऋतु में आती है? हरियाणा में बंगाल आंधी ये जो है किस ऋतु में आती है? बंगाल आंधी, आंधी अगर पूछा जाए तो ये ग्रीष्म ऋतु में आती है। बंगाल आंधी ग्रीष्म ऋतु में आती है, अपने गर्मियों में आती है भाई। कब आती है ये? गर्मियों के अंदर आती है। गर्मियों में देखा होगा आपने किस तरह से तेज तेज लू चलती हैं, तो वो जो क्या है वो बंगाल आंधी है। क्या है? बंगाल आंधी है। हरियाणा का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मूंगफली जो है वो महेंद्रगढ़ में ज़्यादा होती है। तो मूंगफली जो उत्पादन के लिए, मुंह से मूंगफली और मैं से महेंद्रगढ़, मुंह में मूंगफली, मुंह में मूंगफली, तो भाई मूंगफली से महेंद्रगढ़। हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अगर ठंडा स्थान अगर पूछा जाता है तो कौन सा आएगा भाई? पंचकुला आएगा। ठंडा स्थान कौन सा आएगा? पंचकुला आएगा। और गर्म स्थान पूछा गया था तो गर्म स्थान मैंने बताया था आपको हिसार था। गर्म स्थान कौन सा था? हिसार था। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? वो हिसार में होती है, और ठंडी भी हिसार में होती है। लेकिन ठंडा स्थान पूछा है तो वो कहाँ पर है? वो पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में जो है सबसे ठंडा स्थान है हरियाणा का। हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का कटोरा कहा जाता है? ये देखो भाई, हमने 3 कटोरे कर लिए, धान का, चीनी का, और ये आ गया भाई गन्ने का। तो भाई करनाल था जो धान का था, चीनी थी फतेहाबाद का, और जो है गन्ने का कटोरा किसको बोलते हैं? गन्ने का कटोरा यमुनानगर को बोलते हैं। गन्ने का कटोरा किसको बोला जाता है? यमुनानगर को बोला जाता है। अब आता है भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है? हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है? वो महाद्वीपीय है, या भाई उष्णकटिबंधीय है, या पर्वतीय है? तो उष्णकटिबंधीय आई थिंक इसके अंदर मुझे एक बार चेक करना होगा। वैसे जो है उष्णकटिबंधीय आती है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लाइन करिए आप। हाँ भाई, तो ये हरियाणा की जलवायु कैसी है? ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है ये? कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है, या फिर हम इसको महाद्वीपीय भी बोल सकते हैं। ये मैंने उपोष्ण कटिबंधीय दिख रहा था, ये लेकिन उष्ण कटिबंधीय है। तो ये हमारा उत्तर क्या आएगा इसमें? महाद्वीपीय आएगा। या अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो उपोष्ण कटिबंधीय आप लिख के आएंगे। क्या करके आएंगे? उपोष्ण कटिबंधीय। जो अभी जो है सीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है, महाद्वीपीय है। अब अगला बात करें हम, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगा है? हरियाणा का कौन सा जिला है वो राजस्थान की सीमा से लगा है? तो हरियाणा का जो सिरसा जिला है वो राजस्थान की सीमा से लगता है। किससे लगता है? राजस्थान की सीमा से जो है कौन सा जिला लगता है? सीमा से सिरसा जिला लगता है। कौन सा? सिरसा जिला जो है राजस्थान की सीमा से लगता है। किससे लगता है? सिरसा जिला से जो है, सिरसा जिला है वो राजस्थान की सीमा से लगता है। अगला आ जाते हैं भैया, हरियाणा का कौन सा जिला धान की नर्सरी के नाम से प्रसिद्ध है? धान का कटोरा हो या धान की नर्सरी हो, तो एक ही उत्तर आ जाएगा, करनाल। क्या आ जाएगा? करनाल। अगला, हरियाणा किस अक्षांशीय क्षेत्र में आता है? हरियाणा अगर अक्षांशीय क्षेत्र पूछा जाता है तो वो किस अक्षांशीय क्षेत्र में आता है?
हरियाणा जो है 28 डिग्री 25 मिनट से 31 डिग्री 25 मिनट उत्तर में आता है। अक्षांशीय पूछा जाए, यानी कि अक्षांशीय पूछा जाए, अगर देशांतरे पूछा जाता, ये दो पूछे जाते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश आ जाता है 28 डिग्री 25 मिनट से 31 डिग्री 55 मिनट। अब कोई आपको इस तरह से दे सकता है 28 डिग्री 55 या 28 डिग्री 95, ये आपको इस तरह से अगर ऑप्शन मिल जाता है तो ये आपको बिचला सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको इसको याद कर लेना है, 28 डिग्री 25 मिनट से 31 डिग्री 55 मिनट। तो याद रखना, स्टार्टिंग में आता है 28 डिग्री, क्या आता है 28 डिग्री, और बाद में आता है 25, मतलब है अक्षांशीय। इसको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको याद करने की। क्या बता देता हूँ? एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको याद करने की। जिसके पीछे 5 आ जाए, जिसके पीछे 5 आ जाए, या तो उत्तर में या आपका जो है किस में, स्टार्टिंग में, तो दोनों के पीछे 5 आता है तो वहीं आपका प्रश्न ठीक हो जाता है। 28 डिग्री 25 और 31 डिग्री 55 मिनट उत्तर, 28 डिग्री 25 मिनट पूर्वी और 31 डिग्री 55 मिनट उत्तरी। अब आते हैं भाई, हरियाणा में किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? अगर सुल्तानपुर पक्षी विहार पूछा जाता है तो ये गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में जो है पक्षी हैं। गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार पूछा जाता है। और यमुनानगर आ जाता है तो यमुनानगर में कालेसर है। यमुनानगर में कौन सा है? कालेसर है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये अपने गुरुग्राम में है। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में है। अगला भाई, हरियाणा में काले हिरण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? काले हिरण के लिए मैंने कल की वीडियो में कराया था, और कल का जो हमने जो है एक किया था रेवाड़ी जिला। कौन सा जिला किया था? रेवाड़ी जिला किया था। वो वीडियो आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है इसी पर, तो आपको दिख जाएगी। रेवाड़ी जिले में हमने बताया था एक खप्परवास अभ्यारण्य है जो कि रेवाड़ी जिले में आता है। कहाँ पर आता है ये खप्परवास अभ्यारण्य? ये रेवाड़ी जिले में आता है। और जो रेवाड़ी जिले में क्या है, ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? काले हिरण के लिए ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? ये खप्परवास अभ्यारण्य ये कोसली के पास है। ये कहाँ पर है? कोसली के पास है ये खप्परवास अभ्यारण्य। और ये काले हिरणों के लिए जो है प्रसिद्ध है, खप्परवास अभ्यारण्य। अगला, हरियाणा का कौन सा जिला सनफ्लावर बेल्ट कहलाता है? सनफ्लावर बेल्ट अगर बोला जाता है तो वो आ जाता है जींद। सनफ्लावर बेल्ट, सनफ्लावर बेल्ट, तो वो क्या आ जाता है? जींद आ जाता है सनफ्लावर बेल्ट। हरियाणा का औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो अगर पूछा जाए तो हरियाणा का औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी आ जाएगी, वो आप मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी से। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका उत्तर मेरे को सभी से कमेंट में चाहिए। इसका उत्तर क्या चाहिए मेरे को आपसे? कमेंट के अंदर इसका उत्तर चाहिए। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, हरियाणा का औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अगला आता है भाई, हरियाणा के पश्चिम भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? हरियाणा के पश्चिम भाग की मिट्टी पूछी है। ये मैंने बताया था आपको, पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये जो है दक्षिण है। तो इस भाग की मिट्टी पूछी है, इस भाग की मिट्टी पूछी है। तो कैसी मिट्टी है इस भाग की? ये भाग किसके अंतर्गत में आता है? ये भाग की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी इस एरिया में पाई जाती है। इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, ये सब जो है यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलेगी आपको? बलुई मिट्टी मिलेगी, बालू मिट्टी मिलेगी पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी मिलेगी? बलुई मिट्टी आपको मिलेगी। अगला, हरियाणा के उत्तरी भाग में मिट्टी कैसी है? अगर अगर
किसमें, अगर पश्चिम भाग में पूछा था तो बलुई है, तो अगर उत्तरी भाग में, इस भाग में ये पंचकुला वाला, ये जो है चंडीगढ़ वाला, ये जो एरिया है कुरुक्षेत्र यमुनानगर, ये वाला जो एरिया है उत्तरी एरिया, इस भाग में फिर मिट्टी कैसी है, तो इस भाग में जो मिट्टी आती है वो जलोढ़ मिट्टी आती है। कैसी मिट्टी आती है, वो जलोढ़ मिट्टी आती है। कैसी, जलोढ़ मिट्टी आती है। यहाँ पर नदियां बहती हैं, तो ये नदियों से याद कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा जल है, तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ पर है, ये हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है। अब अगला, हरियाणा का कौन सा जिला पंखा नगरी कहलाता है। ये पंखा नगरी, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है आने वाले डी ग्रुप के एग्जाम में। किसमें, डी ग्रुप एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, पंखा नगरी। तो पंखा नगरी जो है वो किसको बोलते हैं, वो रोहतक को बोलते हैं। पंखा नगरी किसको बोलते हैं, रोहतक को बोलते हैं पंखा नगरी। हरियाणा का कौन सा जिला गलीचा नगरी कहलाता है। गलीचा नगरी से अगर बात की जाए, गलीचे जो हम बिछाते हैं, तो गलीचा नगरी आपको पता है किसको बोलते हैं, पानीपत को। और पानीपत जो है कंबल नगरी भी बोलते हैं, जहाँ पर कंबल के लिए भी जो है प्रसिद्ध है। तो कंबल नगरी, गलीचा नगरी, या वो किसको बोलते हैं, वो हम पानीपत को बोलते हैं। और पानीपत में ही तीनों युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761 में पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे। अगला, हरियाणा में चावल की सबसे अधिक उपज कहाँ होती है। हरियाणा में चावल की सबसे अधिक उपज कहाँ होती है, तो धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है। तो ये जो है, इसका बताओ आप मुझे कमेंट करके जरूर, कुरुक्षेत्र आएगा या फिर करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा या फिर करनाल आएगा, इसका उत्तर मेरे को आपसे कमेंट के अंदर चाहिए। क्या चाहिए, कमेंट के अंदर इन दो प्रश्नों का मेरे को आपसे उत्तर चाहिए, एक इसका और एक औसतन वार्षिक वर्षा का। तो ये दो मेरे को हैं जो है, कमेंट में जरूर इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देना। अगला, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। गेहूं का अगर पूछा जाए तो वो कौन सा आ जाता है, हिसार आ जाता है। हिसार में सबसे ज्यादा जो है गेहूं उत्पादक है। हिसार में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक जिला गेहूं का हिसार आ जाता है। और धान का बताओ कमेंट करके, यमुनानगर है, सॉरी करनाल है या कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में कपास उत्पादक किस क्षेत्र में अधिक है। हरियाणा में कपास उत्पादन है वो किस क्षेत्र में है, वो है दक्षिण पश्चिम में। किस क्षेत्र में है, इसमें है। ये है हमारा दक्षिण और ये है हमारा पश्चिम। और ये जो है कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये सिरसा में है। कहाँ पर है, ये सिरसा में है। और सिरसा जो है ये दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत आता है। तो हरियाणा में कपास उत्पादन है वो किसके क्षेत्र में अधिक है, दक्षिण पश्चिम में है। हरियाणा का मिनी ब्राजील किसे कहा जाता है। मिनी ब्राजील भी किसको बोलते हैं, सिरसा को बोलते हैं। मिनी ब्राजील के नाम से अगर पूछा बोला जाए, किसे, मिनी ब्राजील के नाम से बोला जाए। ये मैंने हरियाणा जिले वाइज वीडियो करवा रखी हैं, उनके अंदर आपको दिख जाएगा। मैंने बताया था आपको, मिनी ब्राजील जो है वो किसको बोलते हैं, वो सिरसा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मिनी ब्राजील, सिरसा को बोलते हैं। हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है। हरियाणा में अगर खनिज पूछा जाए तो कौन सा पाया जाता है, सोना नहीं पाया जाता, बॉक्साइट नहीं पाया जाता, यूरेनियम नहीं पाया जाता। नमक जो है वो हरियाणा के अंदर पाया जाता है। हरियाणा में जो है नमक खनिज पदार्थ जो है पाया जाता है। हरियाणा का सबसे शहरी जिला कौन सा है। सबसे शहरी जिला अगर पूछा जाए तो सभी को पता है, सबसे शहरी जिला है वो गुरुग्राम है। और गुरुग्राम को ही क्या बोलते हैं, आईटी हब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आईटी हब बोला जाता है। यहाँ पर बेशुमार आईटी कंपनियां हैं, बेशुमार आईटी कंपनियां हैं। तो इसी को जो है आईटी हब बोला दिया है, किसको, गुरुग्राम को आईटी हब बोल दिया है। अगला, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो फरीदाबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद में देखने को मिलेगी। अगला, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, पंचकुला है। पंचकुला में सबसे
कम जनसंख्या मिलेगी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर मिलेगी, फरीदाबाद में मिलेगी। तो इसको कैसे याद करना है, एफ से फरीदाबाद और पंचकुला से पै, पै फै, फै पै, फै पै, फै पै, फरीदाबाद में बड़ी, फरीदाबाद में ज़्यादा और पै से पंचकुला में कम है, पंचकुला में कम है। फै से फरीदाबाद और पै से पंचकुला। अगला, हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भाई जब हरियाणा की जान जो है हमारी यमुना है, तो सबसे लंबी नहर भी हरियाणा की कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। यमुना ही हमारी हरियाणा की जान है। हरियाणा की जान कौन है? यमुना। हरियाणा का कौन सा जिला रेशम की नगरी कहलाता है? रेशम की नगरी अगर बोला जाए तो ये गुरुग्राम आ जाता है। रेशम की नगरी कौन है? गुरुग्राम है। धान की कौन है? चीनी की कौन है? गन्ने की कौन है? ये मैंने सारी वीडियो में कवर करवा दी हैं। तो रेशम की नगरी रह गई थी, तो रेशम की नगरी जो है गुरुग्राम है। कौन सी है रेशम की नगरी? गुरुग्राम है। अब अगला आता है, हरियाणा का कौन सा जिला दरी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? दरी नगरी, कंबल नगरी, या फिर आपकी एक और नगरी थी, कौन सी थी? गलीचा नगरी। ये किस नाम से आ जाएंगी? ये अपने पानीपत में, पानीपत में ये फेमस है। पानीपत में के ही है फेमस है। और पानीपत में एक ये है भाई, पानीपत में ये तीनों युद्ध हुए थे। पानीपत में एक ये हुआ था, तीनों युद्ध हुए थे। तो इसका भी उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? पानीपत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पानीपत आ जाएगा। तो भाई ये थे बच्चों हमारे हरियाणा भूगोल के। आज की हमारी हरियाणा भूगोल की पहली क्लास है वो कंप्लीट हो गई है 50 एमसीक्यू के साथ। क्या भाई? 50 एमसीक्यू के साथ है वो आज की पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। कम से कम इसके लिए हम जो है आपके लिए 4 से 5 क्लास जो है हरियाणा भूगोल से लेके आएंगे, जिसमें आपके जो है 5 चौके 20, जिसमें 200 से 300 एमसीक्यू हो जाएंगे, जिसमें 200 से 300 एमसीक्यू हो जाएंगे। और आपके जो है एग्जाम में जरूर इन्हीं में से भूगोल की तरफ से आपका क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा और आप गलत नहीं करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो बच्चों ये हरियाणा भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे? मुझे भरोसा है कि ये सवाल आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक